हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हमने पढ़ा एडिशन, सब्ट्रैक्ट को हम कॉलम और हॉरिजॉन्टल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने अभी तक कितनी आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है और आप उसे सीखते हुए आ रहे हो कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बट अलजेब्रा यानी एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी आप आता है उसे आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो थोड़े से हम यहाँ पे छोटे से रूल्स देख लेते हैं, या रूल्स ही कहिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हम अलजेब्रा को प्लस में क्या करते थे। मान लीजिए हमारा 6a² था प्लस 7y² था, 2a² प्लस 2y² ले लीजिए। एडिशन में क्या करते थे हम, नंबर ही तो प्लस करते थे। 6 और 2 8, 7 और 2 9। और जो अलजेब्रा होता था वो ऐसे ही उतर जाता था नीचे, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट पे भी हम सेम करते थे। सब्ट्रैक्ट को ले लीजिए, 7 में से 2 गए, कितने बचे 5। तो यहाँ पे हमारा अलजेब्रा का जो वर्क है, आप अलजेब्रा का वर्क देखिए क्या कर रहा है। वो ऐसे ही नीचे अपना रोल अदा कर रहा है, नीचे ऐसे ही उतार दिया गया है उसे हमने, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई में कुछ चीजें चेंज करेगा। जैसे कि कैसे, मान लीजिए a इंटू ए है तो कितनी बार a आया, 2 बार, 1 2, तो a की स्क्वायर। अब अगर यही 3 बार आता तो हम इसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3, यानी a की पावर 3। अगर यही 4 टाइम आता तो हम कर देते, काउंट करेंगे हम 1 2 3 4, a की पावर 4। कहने का मतलब है अब जब अलजेब्रा से इंटू होगा सिर्फ अपने वाले सेम से। ऐसा नहीं कि आप a और y को इंटू करके कह दो कि a की स्क्वायर, नहीं, यहाँ y अलग है और a अलग है। जब सेम आपस में इंटू होंगे तो उसकी पावर बढ़ जाएगी, या उसको स्क्वायर क्यूब कुछ भी लग जाएगा। अभी तक हम प्लस माइनस में सेम उतार रहे थे, वहाँ कोई भी पावर का इंक्रीज नहीं होती थी इनकी कोई सी भी पावर। बट यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रही टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर इंक्रीज होएगी। मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, x² है, 2x² है, उसको आपको इंटू करना है 5x² y से। अब देखिए नंबर तो आप इंटू कर देंगे, 2 5 10। बट जब आप x² इंटू x² कर रहे हैं तो आप अगर देखेंगे इसके पास भी 2x है और इसके पास भी 2x है, क्योंकि स्क्वायर है इनकी। तो कितने हैं, x² हुआ 2 और 2 4, तो x की पावर 4 हो जाएगी। तो 2 और 2 x की पावर 4। क्या यहाँ y है, नहीं, y अकेला है, हाँ, तो वो साइड में आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई आप मोनोमियल और बाइनोमियल, ट्राइनोमियल जो हमने पढ़े थे, एक एक करके, दो दो करके, तीन तीन करके आप अलजेब्रा से एक्सप्रेशन से इंटू करेंगे। जैसे अगर हम देखेंगे हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था, मल्टीप्लिकेशन, राइटिंग समझ लेना, ऑफ अ मोनोमियल, ठीक है। तो मोनोमियल में आपका मल्टीप्लिकेशन, मोनोमियल मीन्स जब एक टर्म होती है, जैसे कि 6x², 7y², 8y, या खाली y, क्योंकि y का कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं, इसे कहते हैं मोनोमियल। जब मोनोमियल से इंटू होगी, जैसे कि एग्जाम्पल ले सकती हूँ मैं कि 6a² इंटू -2a²। तो आप इसे आराम से इंटू करेंगे, 2 6 12, ये माइनस लेके आया है, प्लस माइनस माइनस भी होता है, ठीक है। और a² कितनी हो गई, 2 और 2 4 a हो गई इसके पास। एक और एग्जाम्पल के उससे देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। एक है आपका 6pq बाय 5x5। देखो ये इंटू बोला है, हमें तो करना ही है मल्टीप्लाई, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में। ये नहीं कह सकते कि ये तो बिल्कुल अलग है, हम तो कर ही नहीं सकते, नहीं, हमसे क्वेश्चन में बोला गया है तो हम इसको करके दिखाएंगे। तो 6 5 जा 30, ठीक है। और पी क्यू अकेला है, कोई इसका फ्रेंड नहीं है जो हम इसे स्क्वायर दे दें, ठीक है। तो पी क्यू, और एक्स वाई भी अकेला है तो एक्स वाई, यानी हमारा प्रॉपर आंसर होगा 30 PQ XY, ठीक है। अब आपको माइनस प्लस के रूल तो पता ही है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और आपका माइनस प्लस भी माइनस होता है, और प्लस 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 होता है। ये आपको इसके रूल पता होंगे,
क्योंकि मल्टीप्लाई में ये रूल आने वाले हैं, जहाँ 2 माइनस दिखे वहाँ पॉजिटिव आंसर दो, जहाँ 1 माइनस दिखे वहाँ नेगेटिव आंसर दो, और जहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव वहाँ तो पॉजिटिव आंसर आएगा ही। या मैं कह सकती हूँ अगर आपके माइनस इवन में दे रखे हो, इवन नंबर 2, 4, 6, 8 जो 2 के टेबल में भी आते हैं, इवन मतलब अगर -7 इंटू -8 -9 इंटू -10, अब देखो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, 4 माइनस है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो माइनस दे रखा है वो 4 है, और 4 क्या होता है इवन नंबर, यानी हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव। और अगर यही हमारा ऑड होता 1 2 3, अब क्या है 3 माइनस है, ऑड है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ बायनोमियल।